अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम करते हैं गज़म रेडियो 90.8 एफएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। गज़म रेडियो 90.8 एफएम के पूरे टीम आज 1-to-1 ब्रिगेड के अंदर आया है और हम यहाँ पे यानी कि पोस्ट दीपावली सेलिब्रेशन के लिए बाहर से एक टीम आए हैं जो कि पुणे से तशरीफ़ लाए हैं और जिसमें ख़ास मेहमान हमारे हैं 1-to-1 ब्रिगेड। और साथ ही साथ में बहुत इंजॉयमेंट के साथ पोस्ट दीपावली सेलिब्रेशन किए। हम सभी जानते हैं दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाए जाते हैं। हर बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके हर कोई एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। तो पोस्ट दीपावली सेलिब्रेशन को आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। एंजॉय कीजिए, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। उसमें पार्टिसिपेट है सर। पूरे बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते फैमिलीज में भी हमारे लिए भी कुछ कि हमने बहुत साल हो गए पढ़ के पूरे 11 बंगाल से लेकर राजस्थान तक थैंक्स टू योर परमिशन। महाराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आधार सोशल ट्रस्ट महाराष्ट्र पुणे के प्रतिनिधि यहाँ आप सभी वीर जवान भाइयों के बीच उपस्थित हैं। हर साल हम दिवाली के साथ थोड़ी सी खुशियाँ साझा करने की कोशिश करते हैं और इस बार हम इस गर्वपूर्ण धरती कारगिल में आए हैं। मंच पे उपस्थित 1-to-1 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप के ब्रिगेडियर प्रतीक पराशर साहब, कर्नल अमन साड़ी साहब, सेना मेडल, मेजर प्रभात मिश्रा जी। सबसे पहले कारगिल की वीरभूमि यहाँ पे आने के बाद मैं सभी शहीद अपने जो जवान थे जिनकी वजह से भारत ने अपना 1919 का वार जीता, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। आधार सोशल ट्रस्ट की तरफ से उनको तहे दिल से नमन। आधार सोशल ट्रस्ट महाराष्ट्र और पुणे से बिलोंग करती है। पुणे तो सुना होगा आपने, पूरे जो महाराष्ट्र स्थित एक सिटी है। तो वहाँ से लगातार 12 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र हो गया, शिक्षा तो अहम फील्ड है जिसमें हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आगे करियर्स के क्या ऑप्शन है। ये ग्राम एरिया में ज़्यादा काम कर रहा है, सिटी में तो इसका काम चल रहा है, लेकिन इसके साथ में ग्राम एरिया में करियर काउंसलिंग के ज़्यादा प्रोग्राम बनते हैं। यूथ के लिए, यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या आगे चीज़ें उनके सामने, क्या क्या ऑप्शंस है, इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम बनती है। तो ये स्कीम क्या होती है, इसके बारे में उनको थोड़ा सा गाइडेंस करना, इसमें आधार सोशल ट्रस्ट हमेशा आगे रहती है। इसके साथ में वुमेन एम्पावरमेंट में भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम लिए कि गवर्नमेंट की स्कीम अपने लेडीज़ के लिए, अपने वुमेन के लिए क्या क्या एम्पावरमेंट के लिए अभी ज़्यादा योजनाएं बना रही है। तो उसमें MSc होगा, PMAG होगा, उसमें से क्या क्या ऑप्शंस गवर्नमेंट ने दिए और ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे महिलाओं में काफ़ी सारी प्रतिभाएं होती है। तो उनको भी लगता है कि चलो हम अपने हाथों से कुछ अपना
परिवार के प्रति योगदान देके अपना परिवार आगे ले जा सके, क्योंकि घर का कोई भी आदमी काम कर रहा है लेकिन उसके साथ में उनके स्किल्स भी अच्छे हैं, तो उनका एजुकेशन साथ में लेकर 2024 का साल अगर चल रहा है तो इसमें हमारी महिलाएं अपनी प्रतिभा को आगे लेकर जाना चाहती है। उसमें कुछ गाइडेंस का काम आधार सोशल ट्रस्ट करती है। स्पोर्ट्स में भी आधार सोशल ट्रस्ट ने नेशनल खो खो चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन किया था 2021 में। जैसे कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाया करते थे कि उन्होंने ये किया वो किया। मुझे ऐसा लगता है कि सर आज के ज़माने में हमें कैप्टन बत्रा जैसे सब लोग कैप्टन जैसे या आप जैसे वीरों की कहानियां हमारे बच्चों को सुनानी चाहिए, कि जिसकी वजह से उनमें वो जज्बात पैदा हो जाए और उनको समझ में आ जाए कि ये सब क्या है। ये सब ना सर यहाँ आके हमें समझ में आता है, फील होता है कि ये सब क्या है, और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमारे आपने यह सौभाग्य हमें दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत सारी शुक्रगुजार हूँ। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, भारत देश का गौरव यह तिरंगा भी देख इन्हें मुस्कुराता है, तभी तो ऊंची पहाड़ों पे वो हमारे बच्चों ने भी आपने अभी सुना होगा कि ग्रीटिंग्स हमारे आए हैं, तो उसमें से मैं एक ग्रीटिंग्स पढ़ रही हूँ और जो स्पेशल संदेश भेजा है। तुम्हारा दक्ष तुषार पानसरे, वो छठी कक्षा में पढ़ता है और उसके स्कूल का नाम है गाडगे महाराज विद्यालय कोतुल। ये तालुका जुन्नर और पुणे से है और उसने स्पेशल संदेश भेजा है। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं होते, फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं होते, जमीन के हिंद पर कई जवान कहते हैं, जमीन के हिंद पर कई जवान कहते हैं। एक दिया उनके भी नाम का, एक दिया उनके भी नाम का, रख लो पूजा की थाली में, रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसों में थम गई है भारत माँ की रखवाली। फौजी की वर्दी पहनकर सीना तान के खड़े रहते हैं, दुश्मन को भी जो मौत के नींद सुला देते हैं, बर्फीली पहाड़ियों पर पहुंचने की उड़ान भरते हैं सबसे ऊंची दूरी। शौर्य के इतिहास रचते हैं वो भारतीय सैनिक हैं, जिनके जज्बे के हर जाता है, कभी तो दुश्मन का कलेजा भी इन्हें देखकर धड़कता है। जो लहराता है वो हवाओं से नहीं, आपकी सांसों से लहराता मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू।
हमारे त्योहार में शामिल होने के लिए। और ये जो जज्बा है, ये जोश है, ये अतुल्य है, इसकी मैं तुलना नहीं कर सकता कि आप इतना देशभक्ति का जज्बा अपने दिलों में रखते हैं कि अपने आम जिंदगी से, अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से, जो कि हीरो की जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें से आप समय निकाल कर महाराष्ट्र से, पुणे से चल के आप कारगिल, जो सबसे उत्तरी छोर है हमारे देश का, कि आप वहाँ पहुँचे। हमसे जवानों सबसे मिलने के लिए ये जो जज्बा है, ये किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकती, ये अमूल्य जज्बा है। और आपके इस जज्बे और जोश को देख के हमें बहुत खुशी होती है, और हमारा काम करने का जो जोश होता है वो और भी बढ़ गया है। सिर्फ आपका यहाँ आना नहीं, बट उसके आने से पहले आप जो बच्चों से आप मिलके आए हैं, जो एक ग्रीटिंग कार्ड बने, उसमें भी बहुत मेहनत लगी। और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो हमारे बारे में, हमारे लिए क्या प्रार्थना करी, वो प्रार्थनाएं वो आप जो कि यहाँ पे लेके आए हैं हमारे लिए, ये बहुत ही अमूल्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये जो कार्ड्स आप लेके आए हैं, सुंदर सुंदर बच्चों से जो बनाए हैं, ये सारे के सारे हम अपने जवानों को जो आगे तैनात हैं, हम उनको पहुंचाएंगे, ताकि आपका मैसेज, जो बच्चों का मैसेज है, तो जो हमारे लिए उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो अच्छे शब्द लिखे हैं, जो उन्होंने गीत लिखे हैं, ये हम सभी जवानों को आगे जो सरहद पे डिप्लॉयड हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, सर्दी में खड़े होंगे, अभी बर्फ पड़ेगी तो बर्फ में भी खड़े होंगे, और उन सब का संज्ञान आपने एक तो जो कविता यहाँ पढ़ के सुनाई, उसमें उनका संज्ञान मिला। तो मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे कठिन जो परिस्थितियाँ हैं, जिसमें हम ड्यूटी दे रहे हैं, ये सभी जो देशवासी हैं और पुणे में जिन बच्चों से आप मिले हैं, ये सब वाकिफ हैं। और उन्हीं का जो प्यार है इन सब के लिए, जो हम काम कर रहे हैं, जो आप पूरा जो करके लेकर आए हैं, ये मैं एक बार फिर कहता हूँ कि इससे हमारा दिल बना है। और जो देशभक्ति का जो जज्बा है, वो सिर्फ हमें नहीं, जो वर्दी में है, वो सब में है, जो यहाँ देशवासी है। और ये जज्बा इतना खुल के यहाँ दिखता है, और इससे बहुत खुशी होती है। और हमें अपनी ड्यूटी करने के लिए जो जोश है, जो हमारी सोच है, वो और भी मजबूत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधार ट्रस्ट, सोशल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल के यहाँ पहुँचे, हमसे मिले, और हमारा अहोभाग्य है कि हम आपको यहाँ पे आपके लिए आप यहाँ पे आए और हमारे समय निकाला। और मैं इच्छा करूँगा कि आप हर त्योहार में यहाँ आए, हमारा मनोबल बनाए, हमारा जोश बढ़ाए, और खुशियाँ बांटें। बहुत बहुत हाँ, मेहनत लगाए, हाँ, पूरा फोल्डर बनाया, देखिए। अरे हर एक बनने में हर एक में बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं मेरा नाम बताती हूँ। माय नेम इज़ सुषमा पाटिल, वाइफ ऑफ ऑनरी कैप्टन नारायण पाटिल। मेरे हस्बैंड 19 इंजीनियर से रिटायर हुए हैं, और हम रिटायर होने के बाद जब आए तब हमें पता चला कि ये आधार सोशल ट्रस्ट है, वो हर साल दिवाली में फराल लेके जाते हैं। तो जो जवान हैं, जो अपने घर, अपने माँ बाप के पास या अपने घर दिवाली मनाने नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को हमने सोचा कि बॉर्डर में जाके हम उनको मिठाई दें, और ये 9 साल से चल रहा है।
और बहुत अच्छा लगता है कि हम रिटायरमेंट के बाद भी बॉर्डर पे जा पा रहे हैं। और ऐसे मतलब किसी को मौका नहीं मिलता था, लेकिन ये मौका हमें मिला है और ये सिर्फ आधार सोशल ट्रस्ट की वजह से है। तो हम उनके जो फाउंडर है संतोष ताकनकर जी, उनका बहुत धन्यवाद कहते हैं कि वो उनकी वजह से हमें ये मौका मिला है। जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय। जैसे कि हम आधार सोशल ट्रस्ट बिलोंग पुणे से करता है, दायरी पुणे से, और पिछले 9 साल से हम यह उपक्रम मनाते आ रहे हैं। और शुरू में हम आधार सोशल ट्रस्ट पठानकोट के बॉर्डर से मनाया था, और आज के डेट में हम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात और JNK इस हर साल में हम आने का प्लान बनाते हैं। और हमारा आधार सोशल का ट्रस्ट जो है 250 स्ट्रेंथ है, और हम हर साल एटलीस्ट 80 स्ट्रेंथ विद फैमिलीज के साथ हम बॉर्डर में आते हैं। और हमारे इंडियन आर्मी के जवान के साथ हम यहाँ पे दिवाली मनाने का मौका मिलता है। और एक्चुअली पीस स्टेशन में फैमिली रहते हुए हम बॉर्डर में आके एक्चुअली यहाँ पे ऑन ग्राउंड कैसा हालात है यहाँ का मुआवजा लेते हैं, और अपने जवानों के हौसला बढ़ाने के लिए, मोटिवेट बढ़ाने के लिए हम दिवाली मनाते हैं। और जैसे कि पीस स्टेशन में यहाँ ठंडी का मौसम नहीं होता है इतना ज़्यादा, और यहाँ पे कारगिल में जैसे बर्फीला इलाका में आके हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड में यहाँ के जवान का हालात कैसे है और उनको मोटिवेट करने का एक अच्छा मौका मिलता है हमारे आधार सोशल ट्रस्ट को, और जवानों का हौसला बुलंद हो जाता है। इसलिए हम हर साल दिवाली का जो सेलिब्रेशन है जवानों के साथ मनाने का एक मौका मिलता है, और हमारा भी एक हौसला जो है बुलंद होता है। और मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग है, और मैं 30 साल नौकरी करके 1990 में इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ था, और 2020 में मैं रिटायर होके एज ए कैप्टन, ऑनरी कैप्टन नारायण पाटिल। और मैं भी इस आधार सोशल ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूं, और एक बहुत ही बढ़िया मुझे एक सलाह लेने का एक मौका मिला और एक मोटिवेट करने का मौका मिला। क्योंकि आप सब जानते हैं कि फौज में होते हुए जब भी हम फौज में दोबारा आने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि रिटायर होने के बाद कभी अगर इन्विटेशन किया तो 25 साल या सिल्वर जुबली हो या गोल्डन जुबली हो, और यूनिट का कोई सेलिब्रेशन होता है उस टाइम पे एक सर्विसमैन को इन्वाइट करता है। लेकिन हम हर साल एक साल में 2 बार बॉर्डर में आके दिवाली का सेलिब्रेशन हो या अपना जो राखी बांधने का प्रोग्राम हो, वो हर साल में 2 बार आने का बॉर्डर में मौका मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा हमें मोटिवेट करने का मौका मिला है। रिटायर होने के बाद भी एक अच्छा मौका मिला है और अच्छा ताल्लुक है। हम देश के लिए एक अच्छा ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा एक ट्रस्ट सिविल होने के नाते हम बॉर्डर में जाके हमारे जवान के साथ दिवाली मनाने का मौका मिलता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कारगिल में मैं तो पहले यहाँ तो बहुत ही मौसम और जियोलॉजिकल कंडीशन देखने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। आधार सोशल ट्रस्ट जो पुणे से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से जो बिलोंग करती है, लगातार ये 10-12 सालों से कई सारे क्षेत्रों में काम करती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स क्षेत्र हो, या वुमेन एम्पावरमेंट हो, यूथ एम्प्लॉयमेंट हो, इस सारे क्षेत्रों में काम करती है। लेकिन उसमें से बहुत ही बड़ा और अहम जो प्रोग्राम हमारा है, ये है प्यार का निवाला फौजी भाइयों के लिए, जिनकी वजह से हम हमारे परिवारों के साथ में 365 दिन लगातार खुशहाली से अपने त्योहार मना सकते हैं, अपने परिवारों में सुरक्षित रहते हैं। ये भी हमारा भी जिम्मा है कि जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं, ये हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन फौज, जो सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी वजह से हम हमारे परिवारों में खुशहाली मना सकते हैं। तो उनको इन त्योहारों को कहाँ पे भी आनंद नहीं मिलता है, वो उनके परिवारों के साथ में नहीं रहते हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने बॉर्डर पे तैनात रहते हैं हमेशा, 24 घंटे 365 दिन, अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि सारे इंडियन सिटीजन्स अपने सुरक्षित अपने परिवारों के साथ रह सके। इस विचार को हमने आधार सोशल ट्रस्ट में मन में ले लिया, और अपना भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने परिवार की जो रक्षा करता है उनके साथ में इन त्योहारों का आनंद बांट सके, क्योंकि उनके बिना भी हमारी दीपावली, हमारे त्योहार भी अधूरे हैं। इसलिए हमारे परिवार का जो सदस्य है, जो हमारा रक्षण करता है, उसके साथ में दीपावली मनाने के लिए लगातार 9 सालों से आधार सोशल ट्रस्ट ये प्रयास कर रही है। ये हमारे घरों में जो बनती है मिठाई, दीपावली उसकी वजह से बनती है, दीपावली उसकी वजह से शुरुआत होती है। और इसके साथ में पहला दिया दीपावली का हम इनके नाम से जलाते हैं। वो दीपावली का पहला दिया जलने के बाद हमारे सारे जो घरों में अपनी माताएं, अपनी बहनें अपने जवान भाइयों के लिए जो मिठाई पहली बनाती है, वो पूरी साथ में लेकर हम हमेशा बॉर्डर की तरफ जाते हैं और दीपावली उनके साथ मनाते हैं।
उनकी भावनाओं को हम समझते हैं और अपनी भावनाएं उनके सामने रखते हैं, उनको ये आश्वासित करते हैं कि आपकी बदौलत हम वहाँ सुरक्षित है और यहाँ आने के बाद हमारा परिवार पूरा हो रहा है। इसकी वजह से पूरा आनंद वहाँ पे सेलिब्रेट हो जाता है दीपावली के उनके साथ मिलने के बाद में, क्योंकि परिवार का सदस्य बाजू में रहा और दीपावली हम मना नहीं सकते, वो भी अधूरी रह जाती है। इसलिए उनको मिलने के बाद ये दीपावली का सेलिब्रेशन अच्छे से बनता है। उसके साथ में जब दीपावली का जो पूरा मिठाई उनके साथ में शेयर होती है तो जवानों की भी बड़ी भावनाएं रहती है कि हमारा परिवार यहाँ तक आया है इतना लंबा होके, और जिनकी वजह से हम यहाँ पे है, तो वो दीपावली का स्वीट्स लेकर वो इतने खुश हो जाते हैं, उनकी भावनाएं भी बहुत ही भावनिक बन जाती है और उनको एहसास हो जाता है मन में कि हमारा परिवार जिनके बदौलत जिनके लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए उनका भी जिम्मा बनता है और उनके भी प्रति उनको मन में लग रहा है कि ये भी अपना दायित्व है। तो ये बहुत अच्छी बात, सराहनीय बात वो मानते हैं और उनका सीना दुगला चौगला हो जाता है और दुश्मन को सामने दुश्मन के लड़ने के लिए उनकी ऊर्जा और बढ़ जाती है, उनका शौर्य और बढ़ जाता है। ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए आधार सोशल ट्रस्ट ये लगातार 9 सालों से प्रयास कर रही है। 2016 से उपक्रम शुरू हुआ। पहले हमने पठानकोट पंजाब में किया, फिर दूसरी बार 2017 में हमने राजस्थान में पुगल बॉर्डर की, तीसरी बार हमने राजस्थान के अलग अलग बॉर्डर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर लेकर सिक्किम तक हमने इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रयास किया है कि उस क्रिटिकल कंडीशन में जाए और उनके साथ में उनकी भावनाएं समझे और उनके साथ में ये त्योहार सेलिब्रेट कर सके।